राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा में तमाम लोगों को जोड़ रहे हैं। आज जो उन्होंने मुद्दा उठाया है वो किसानों का उठाया है और ख़ास तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, उसको लेकर के मुद्दा राहुल गांधी ने बनाया है और कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से 57% जो उसकी आमदनी थी, 16,000 करोड़ रुपए उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जमा हुए थे, 57% की जो इनकम है वो नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी को गए हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड का कहीं ना कहीं इस्तेमाल मीडिया को मैनिपुलेट करने में और तमाम संस्थाएं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको मैनिपुलेट करने में मोदी सरकार कर रही है। और कहीं ना कहीं ये पूरे देश में एक माहौल इस तरह का खड़ा किया जा रहा है जिसमें ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि मोदी के अलावा कोई भी इस देश को नहीं चला सकता। और इस तरह से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है जो ये इदारे जो मोदी के समर्थन में कहीं ना कहीं कर रहे हैं, जो कि आईनी इदारे हैं जिनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड से 58 बिलियन डॉलर जो है वो मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार को गया है। जो टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड आए थे उसमें से जो आमदनी हुई थी उसकी 16,000 करोड़ रुपए, उसका 57% होता है। और ये एक तरह से कहीं ना कहीं एक इक्वल जो अपॉर्चुनिटी है उसके खिलाफ है और एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने वाली ये बात है। दूसरी तरफ राहुल गांधी इसके खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। एक बात और उन्होंने कही है कि आदिवासियों को, दलितों को, ओबीसीज को और अन्य जातियों को वो समांतर मौका प्राइवेट यूनिवर्सिटियां या प्राइवेट कंपनियों में नहीं मिल पा रहा है जो अन्य लोगों को मिलता है। और ये कहीं ना कहीं उनके खिलाफ अन्याय है। और जो 50% आरक्षण की बात होती है और 50% से ज़्यादा आरक्षण कोई भी गवर्नमेंट नहीं दे सकती, जो ये वाला कानून है, इसके लिए राहुल गांधी ने कहा है कि जब उनकी सरकार आएगी तो इसको बदलेंगे और ये करेंगे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो संख्या के आधार पर उसका परसेंटेज तय होगा। तीसरी बात जो लगातार वो हर रैली में, हर न्याय यात्रा में, सड़क से लेकर संसद तक किसानों की बात करते ही रहते हैं। इसमें इन्होंने किसानों की बात की है, खासतौर पे एमएसपी की बात की है, एएमपीसी की बात की है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बड़ी कंपनियों के हाथ में कृषि उद्योग अगर गया तो किसान कहीं ना कहीं उनकी आमदनी को नुकसान होगा, ग्रामीण क्षेत्र तबाह हो जाएगा और एक बड़ा इनकम का जो सोर्स है जिससे देश मजबूत होता है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर होगा और पूंजीपति इससे और मजबूत होते चले जाएंगे। जो अमीरी और गरीबी की जो खाई है वो लगातार बढ़ जाएगी, जिससे देश चलाने के लिए आगे आने वाले दिनों में काफ़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है। ये बात राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा में बराबर कर रहे हैं और ये इसी तरह की न्याय देने की बात कर रहे हैं।